भगवान राम के पद चिन्हों को तलाशता हुआ पटना से चलकर एक यूट्यूबर पहुंच गया है रामेश्वरम की इस राम सेतु पर। धनुषकोडी का ये वो पॉइंट जहां से बोलते हैं कि यहीं से राम सेतु बना था श्रीलंका तक जाने के लिए। भारत का ये आखिरी छोर है जहां तक आप सड़क मार्ग के जरिए पहुंच सकते हैं और यहाँ के बाद समुद्र और समुद्र के अलावा कुछ नहीं। कहते हैं कि यहाँ से कुछ ही किलोमीटर अगर आप शिप से जाएंगे तो आप श्रीलंका पहुँच जाएंगे। आज इस वीडियो में हम उन तमाम चीज़ों को तलाशेंगे कि क्या सच में ये राम सेतु ही है और ये वही रास्ता है जिसके द्वारा भगवान राम इंडिया से चलकर यानी भारत से चलकर श्रीलंका तक पहुंचे थे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। कहते हैं कि जब 64 में साइक्लोन आया था तो पूरा धनुषकोडी बर्बाद हो गया, लेकिन उस समय रेलवे लाइन बिछा हुआ था कि यहाँ तक, यहाँ पोस्ट ऑफिस थी, यहाँ चर्च था, तो लोग सीधा ट्रेन मार्ग के जरिए यहाँ पहुँचते तो यहाँ से फिर शिप से श्रीलंका जाते थे। आज भी उसके प्रमाण है और कहते हैं कि भगवान राम इसी रास्ते से लंका तक गए थे। ये सबसे नज़दीक और इसी रास्ते से राम सेतु का निर्माण हुआ था। आप भी अगर आएंगे तो आपको ये महसूस होगा। ये देखिए सीधा इधर से देखिए कैसे भारत से श्रीलंका को यह धनुषकोडी से होते हुए राम सेतु आपस में जोड़ रहा है। और ये वाला जो पॉइंट है यहाँ के बाद ये समुद्र के तलहटी में ये रास्ता साफ दिखाई देता है अगर आप सैटेलाइट इमेज में देखें तो। धनुषकोडी के अचल मनाई में यहाँ पहुँचेंगे तो यहाँ पर समुद्र और समुद्र के अलावा कुछ दिखाई नहीं देगा। ऊपर भी नीला आसमान तो नीचे ये नीला समुद्र। जहाँ तक आप देखेंगे देख लीजिए नीला आसमान और नीला समुद्र और कुछ नहीं दिखता। अगर आप भी इस तरह से बाहें फैला करके टाइटैनिक पोज में फ़ोटो खिंचवाना चाहते हैं तो धनुषकोडी या धनुषकोटी के इस बीच पर आ सकते हैं। यहाँ देखिए पूरे देश भर से लोग यहाँ आते हैं और यहाँ एक बार जो है ऐसे इस पोज में फ़ोटो खिंचवा लेना चाहते हैं। यहाँ से श्रीलंका की दूरी कुछ ही किलोमीटर है और अगर आप चल करके जाएंगे तो श्रीलंका बाय बोट इधर से पहुँच सकते हैं। इसलिए हाई सिक्योरिटी जोन इधर से। इधर धनुषकोडी आने के बाद इधर में मैसेज आ गया मोबाइल पे, वेलकम टू श्रीलंका और द एयरटेल्स इंटरनेशनल रोमिंग पैक, एंजॉय 1 GB डेटा एंड 100 मिनट्स ऑफ इनकमिंग फ्री। मतलब समझ लीजिए धनुषकोडी में श्रीलंका का एयरटेल का नेटवर्क मिलने लगा, नहीं रोमिंग शुरू हो गया। तो समझ सकते हैं श्रीलंका वहाँ से कितना दूर है। अगर यहाँ से देखें आप तो जहाँ तक नजरें जाएंगी वहाँ तक नीचे पानी और ऊपर जो है आसमान, नीला आसमान और नीला पानी दिखता है और कुछ भी नहीं दिखता। यहाँ किनारे अगर आएंगे तो यहाँ मछलियों को आप देख सकते हैं। समुद्री कई तरह की मछलियाँ, अलग अलग कलर की मछलियों को जो आप घरों में सजा करके रखते हैं उसको यहाँ नेचुरली देखेंगे वो पानी में तैर रही है। यहाँ देखिए कैटफिश का झुंड जो है इधर में आया हुआ है और एक साथ जो है हज़ारों की संख्या में मछलियों को यहाँ देख सकते हैं। पूरा मच्छी भरा हुआ है इसके ऊपर, देखिए जाल में पूरा मच्छी भरा हुआ है और ले करके ये देखिए छोटा छोटा मछली है। ये देखिए छोटी छोटी मछलियाँ, अरे सुंदर लग रहा, क्या है, चमक रहा है वो वाइट ब्लू किस किस कलर में है ये। इसमें अगर जाल मारेगा तो सब फंस जाएगा ये। ये भी मछलियाँ है ये। अभी मछलियाँ कैटफिश छोटा। अच्छा ये छोटा कैटफिश है, पैदा हुआ है अभी फ्रेशली पैदा हुआ है। झुंड में ये सब हमेशा झुंड में होता है। ये देखिए मछलियों को, उसके साथ में ये छोटा छोटा और मछली, अरे मज़ा आ जाता है देख के। या वहाँ सामने देखिए बड़ी मछलियाँ, थोड़ी बड़ी है इससे, वो आ रही है उधर में। तो किनारे अगर बैठेंगे तो ये सब चीज़ें दिखेगा आपको। और खासकर रामेश्वरम एक बंडल पैक है। अगर समुद्र के किनारे पर आप घूमना चाहते हैं तो धनुषकोडी के साथ में ये जो आचल मलाई बोलते हैं इसको, आखिरी पॉइंट है ये यहाँ से इंडिया का। और इस छोर तक आप आ सकते हैं बाय रोड। NH 49 यहाँ तक लेकर के आता है और यहाँ से श्रीलंका की दूरी कुछ ही किलोमीटर है। धार्मिक दृष्टिकोण से भी इसका बड़ा महत्व है। कहते हैं कि भगवान राम इसी रास्ते से राम सेतु बना करके श्रीलंका तक गए थे। जब वो माता सीता को रावण से छुड़ाने के लिए या कहिए तो रावण से लड़ाई लड़ने को जा रहे थे। तो बड़ी लंबी कहानी है उसका। जब कहते हैं कि श्रीलंका